नमस्कार, NauKingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो बेहद स्क्रिप्टेड है, पहले से तय है और ये होने वाला था। ये सब जानते हैं, सबको पता था कि अमेरिका तालिबान के हाथ में सत्ता की बागडोर सौंप कर जाएगा। जो थोड़े भी समझदार थे, जो थोड़ा भी एनालिसिस करते थे, जो अंदर की बातें जानते थे, उन सबको पता है कि तालिबान को आखिरकार ये करना ही था। अमेरिका की जेबी सरकार को वहाँ से भागना ही था। ये सब कुछ पहले से तय था, पहले से स्क्रिप्टेड था। सरकार के जो नेता थे, राष्ट्रपति थे, उन सब ने अपना इंतज़ाम पहले से कर लिया था। उनके भागने की खबर आई तो लोग पहले से बता रहे थे कहाँ भागेंगे। बहरहाल ये स्क्रिप्टेड जो गेम था वो शुरू हो गया था। इस पर झूठ मूठ का छाती पीटो अभियान चल रहा है। और वो कैसे स्क्रिप्टेड था, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और कैसे ये छाती पीटो अभियान चल रहा है, ये हम आपको बताएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि जो आम नागरिक हैं, इनके बीच में तो एक अलग तरह का माहौल बनाया जा रहा है और सरकारें तालिबान के साथ कुछ और डील कर रही हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान जो हैं उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। हम लोग अपने नज़रिए से देख रहे हैं, इसलिए हमको ख़राब लग रहा है। वो ये कह रहे हैं कि तालिबान जो है उन्होंने विदेशी शासन 20 साल का अमेरिका का उसको उखाड़ के फेंक दिया है। झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान के आने के बाद में अब बहुत बड़ी संख्या में जो एक फेनेटिक गवर्नमेंट, एक ऐसी कठमुल्ला सरकार, ऐसी पुरातनपंथी सरकार, एक ऐसी सरकार जिसकी सोच बेहद पिछड़ी हुई है, बेहद ख़राब है, अवैज्ञानिक है, वो सरकार अफ़गानिस्तान पे काबिज हो गई है। और अब वो सरकार जो है वो हमको तरह तरह से कष्ट देगी। वहाँ की महिलाओं के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, वहाँ की आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि तालिबान किसी भी प्रकार की कला को नहीं मानते हैं, महिलाओं को बेहद ख़राब दर्जा देते हैं। और जो कुछ भी तालिबान के बारे में हमको पता है वो सारी बातें एक आशंका में तब्दील हो गई हैं। और हमको वो पता है जो 20 साल में हमने देखा और हमको दिखाया गया। अफ़गानिस्तान में तालिबान क्या कर रहे हैं ये तालिबान के नज़रिए से हम में से कोई नहीं जानता है। अफ़गानिस्तान में तालिबान क्या कर रहे हैं ये सिर्फ हम वो जानते हैं जो वेस्टर्न मीडिया के नज़रिए से हमको पता है। पाकिस्तान में कुछ लोग अफ़गानिस्तान के खैर ख्वाह हैं, लेकिन उनकी बातें भी हम तक नहीं पहुंचती हैं। तो कुल मिला के हमारे पास में जो इधर का पहलू मैं आपको बता रहा हूं वो शून्य है। हमारे पास इधर का पहलू है। इसके आधार पर हम मानते हैं कि वो एक बहुत ही घटिया कठफुल्ला विचारधारा के लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं जो इंसान को इंसान नहीं रहने देंगे। और हमने ये धारणा उनकी पीछे की जो हरकतें हैं, जो उन्होंने हरकतें की हैं, जो उन्होंने अफ़गानिस्तान में किया है, उसके आधार पर बना रहे हैं। लेकिन वो अगर इतने ही बुरे हैं तो अमेरिका उनको फूलमाला क्यों पहना रहा है? आप चौंकेंगे सुन के कि मैं कह रहा हूं उनको फूलमाला पहना रहा है, लेकिन ये दस्तावेज है मेरे पास। दस्तावेज क्या है? एक समझौता होता है तालिबान और अमेरिका के बीच में। दस्तावेज का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप आराम से पढ़ लेना। और ये समझौता होता है एग्रीमेंट फॉर ब्रिंगिंग पीस इन अफ़गानिस्तान। ये पहली लाइन एग्रीमेंट के ऊपर लिखी हुई है। अमेरिका की सरकार ने इस एग्रीमेंट की कॉपी को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला हुआ है। और उसमें जो अगली लाइन लिखी हुई है, बिटवीन इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान विच इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। समझौता होता है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान और अमेरिका के बीच में, जिसको अमेरिका रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो उसको तालिबान कह के संबोधित करता है। ये ऊपर शीर्षक लिखा हुआ है। लेकिन इस समझौते के अंदर जब जाएंगे तो पता चल रहा है कि समझौता हो गया है और अब तालिबान को अमेरिका ने मान्यता दे दी है। यानी कि तालिबान को अमेरिका ने अधिकार दे दिया कि वो अफ़गानिस्तान पे राज कर सके। ये डॉक्यूमेंटेड है। ये समझौता करके पिछली साल फरवरी में अमेरिका
ये भी तय करता है कि अफ़गानिस्तान बाद में, अफ़गानिस्तान मतलब इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान यानी तालिबान, बाद में अमेरिका और उसके मित्र देशों के खिलाफ अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये एग्रीमेंट तालिबान के साथ में रिटन एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका की सरकार का। इधर ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, उधर ड्रामेबाजी कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से धीरे धीरे करके पूरा अफ़गानिस्तान तालिबान को सौंप के अमेरिका वापस उड़ता है। वहाँ के राष्ट्रपति को पता है मुझे कहाँ जाना है। वहाँ के की जितनी सरकार थी वो सब लोग समय रहते पहले निकल जाते हैं, सारे राजदूत पहले निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि साल भर के अंदर ये हम जो है 15 अगस्त के आसपास को हैंडओवर कर देंगे। और फाइनली यही होता है, सारे बड़े लोग वहाँ से चले जाते हैं, जनता को मरने के लिए छोड़ देते हैं। आपने अफ़गानिस्तान एयरपोर्ट की तस्वीरें देखी होंगी, किस तरह से लोग बिलबिला रहे हैं किसी तरह से उस देश से निकल जाएं। तालिबान ने घेर लिया है, अब काबुल पे कब्ज़ा भी कर लिया है और लोग तड़प रहे हैं। अमेरिका खुद निकल गया, अपने लोगों को लेके चला गया। ये है वहाँ की पूरी कहानी। अब इस पूरी कहानी के पीछे क्या हो रहा है देखिए। पूरी दुनिया में सबको अपनी अपनी पॉलिटिक्स लपलपाती नज़र आ रही है। भारत में जो हमारी सरकार है वो सोच रही है कि सरकार में बैठी हुई पार्टी वो सोच रही है कि जितना ज़्यादा हो सके इसको हिंदू मुसलमान में बदल के और उसका आनंद ले लो। ये तो कट्टर होते हैं, मुसलमान कट्टर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। दूसरी तरफ जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, जो लोग सांप्रदायिकता विरोधी लोग हैं, वो भी इस मौके का पूरा लाभ लेना चाहते हैं और वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भाई साहब देख लो, धार्मिक कट्टरता बढ़ाओगे तो कल को हमारे साथ भी ऐसा होगा। कट्टर कट्टर होता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो। ये वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा, और लगातार मीडिया पे तालिबान 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 शब्द चल रहा है। जिस आदमी से सारा पंगा था वो तो उसको तालिबान का तमगा हटा के उसको बाकायदा इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान का तमगा दे गया है। अब आप थोड़ा पीछे चलिए, 20 साल पहले तालिबान के अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा क्यों हुआ था और क्या नीयत थी। जो लोग वर्ल्ड ऑर्डर को समझते हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से अमेरिका की सालों साल से एक तड़प थी कि हिंद महासागर में या इस साउथ एशिया में कहीं ना कहीं उसके पास पांव टिकाने की जगह हो, एक सैनिक अड्डा हो जहां से वो अच्छी तरह से कमान कर सके, रूस को संभाल सके और ज़रूरत पड़ने पे चीन को संभाल सके। क्योंकि अगर वो यहाँ पे अगर सैनिक अड्डा नहीं होगा तो वहाँ से अमेरिका से सैनिकों का यहाँ आना और उसके बाद में लड़ाई लड़ना मुश्किल हो जाएगा। इस काम के लिए आपको याद होगा दियागो गार्सिया में अड्डा बन रहा था, विश्वव्यापी विरोध हुआ, अमेरिका वो काम नहीं कर पाया। उसके बाद में एक चाल चली जाती है, 9/11 होता है, अमेरिका में ट्विन टावर गिराए जाते हैं, वर्ल्ड ट्रेड टावर, और वो टावर गिरने के बाद में दुनिया भर का बवाल होता है। अमेरिका अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने में जुट जाता है। दुश्मन नंबर 1 बताया जाता है ओसामा बिन लादेन को। ओसामा बिन लादेन के अफ़गानिस्तान में छिपे होने की बात की जाती है और उसी आधार पर उधर तो इराक़ में उसी को बहाना बना के, WND को बहाना बना के वहाँ के तेल पे कब्ज़ा करने का मौका ले लिया और यहाँ पे अपनी सेना बसाने के लिए नेटो के साथ मिलकर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में घुसपैठ कर ली और वहाँ पे लगातार वो बमबाजी करने लग गया। अब आप सोचिए कि उस वक़्त आपने जो है जब ये कहा कि मैं ओसामा बिन लादेन को हम पकड़ने जा रहे हैं, उसको तो आप पकड़ नहीं पाए, वो तो आपने बहुत बाद में पाकिस्तान में पकड़ा। लेकिन एक बार घुस गए तो अफ़गानिस्तान में 20 साल तक बैठे रहे, वहाँ के हवाई अड्डे इस्तेमाल करते रहे, दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते रहे। पाकिस्तान को रास्ता बनाया था अफ़गानिस्तान पर अटैक करने का, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। पाकिस्तान के हवाई अड्डों पे भी कब्ज़ा किए हुए, उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। और वहाँ से भी लगातार जब तक कि मोदी जी के साथ में ये टाई अप नहीं हो गया कि अमेरिका अब हमारे हवाई अड्डे इस्तेमाल कर सकता है। और भाई समझौता जो है एक तरफा नहीं दिखना चाहिए, इसलिए उस पर यह भी दस्तखत हो गया कि हम अगर चाहें तो अमेरिका के हवाई अड्डे इस्तेमाल कर सकते हैं, सैनिक अड्डे। अब आप मुझे बताइए हम वहाँ जाके क्या इस्तेमाल करेंगे? हमारे किस काम के हैं वो? हमें वहाँ जाके किससे लड़ाई लड़नी है?
लेकिन जो हमारे यहाँ के अड्डे हैं उनको इस्तेमाल करने का हमने उनको दे दिया। इसकी आगे की इन्फॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव है, सैनिक महत्व की है और उसके ज़रिए देश में सेनाओं का मनोबल गिर सकता है, इसलिए उस बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन कुल मिला के आज जो स्थिति है अफ़गानिस्तान की वो यही है कि पूरा का पूरा जो अफ़गानिस्तान है उसको लेकर एक तरह से जो हमारे दिमाग में परसेप्शन है, जनता के दिमाग में, वो परसेप्शन है जो 20 साल से हम अफ़गानिस्तान की इमेज देखते आ रहे हैं। लेकिन सरकार वहाँ कुछ और उसके साथ खिचड़ी बना रही है। तो सरकार की नज़र में अफ़गानिस्तान एक देश है और हमारी नज़र में एक विलेन है। देश कैसे, मैं आपको बताता हूँ। चाइना ने कहा कि हम उनके साथ बहुत अच्छे संबंध बना कर रखेंगे। पाकिस्तान ने बोल दिया बहुत अच्छे संबंध बना के रखेंगे। और एक आध दो दिन में आप भारत सरकार का भी बयान सुन लीजिएगा और वो यही बोले कि साहब इस्लामिक एमिरेट्स और अमीरात के साथ में हम लोग अच्छे संबंध बना के रखेंगे, क्योंकि ये सब लोग अमेरिका के बाहर तो जा ही नहीं सकते हैं। आप सोचिए कि जब नेटो के साथ में आप घुसे थे अफ़गानिस्तान में, तो भैया निकलने से पहले तो पूछना चाहिए था। तब तो बैठ के दोहा में दोनों लोगों ने समझौता कर लिया, तालिबान और अमेरिका ने। ब्रिटेन सिर पकड़ के रह गया, उसको पूछा ही नहीं। वो सबसे ज़्यादा हीरो बना फिरता है, पीछे पीछे घूमता है अमेरिका की। ये है कहानी। और ये पूरा इवेंट 1-1.5 साल 2 साल से स्क्रिप्टेड था। इस स्क्रिप्टिंग के साथ में ये देखिए, ऐलान तो सेनाएं वापस बुलाने का 2011 में, लेकिन 10 साल से आगे नहीं बढ़ा था। लेकिन अब जाके अचानक इस 1 साल के अंदर ऐसी पेट में गुड़गुड़ाहट, खलबली वगैरह क्यों हुई, इसके पीछे भी एक वजह है और वो वजह है कोरोना वायरस। कैसे है इस पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, मेरे दूसरे चैनल पे आप देख सकते हैं और वहाँ से आप समझ सकते हैं कि कोरोना का अफ़गानिस्तान से क्या मतलब है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे एक और निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि जागृति आ सके। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे हमारी UPI ID है, वहाँ जाकर भुगतान कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।